नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अभी हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है शरद अरविंद बोबड़े, बी है रंजन गोगोई, सी है एन बी रमन्ना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एन बी रमन्ना। अभी हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? एन बी रमन्ना बने हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगर पूछे भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तब आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति में, बी है संसद में, सी है मंत्रिपरिषद में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संसद में। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? संसद में। संसद 3 अंगों से मिलकर बना होता है। एक होता है राष्ट्रपति, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। संसद 3 अंगों से मिलकर बना होता है। संसद जो है 3 अंगों से मिलकर बना होता है। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वप्रथम एनआरसी कराया गया? आपका ऑप्शन ए है राजस्थान में, बी है जम्मू कश्मीर में, सी है असम में, डी है पश्चिम बंगाल में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी असम में। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सर्वप्रथम एनआरसी कराया गया? तो असम है। एनआरसी का फुल फॉर्म देखें तो आपका हो जाएगा नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है पंडित नेहरू जी, सी है बी आर अम्बेडकर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बी आर अम्बेडकर हैं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है हृदय नारायण दीक्षित, बी है गुलाम नबी आजाद, सी है अहीर रंजन चौधरी, डी है राम गोविंद चौधरी। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हृदय नारायण दीक्षित।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो हृदय नारायण दीक्षित है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 168, बी है अनुच्छेद 170, सी है अनुच्छेद 153, डी है अनुच्छेद 80। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 168। विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 168 में है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी साथी शिव प्रकाश क्लासेस में जुड़ेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी प्रेस कर देंगे, क्योंकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लगे सबसे जल्दी पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो का फायदा उठाएं। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन यानी निर्माण किया गया है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है पंजाब, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है पश्चिम बंगाल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन यानी निर्माण किया गया है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 15 नवंबर 1949, डी है 15 अगस्त 1949। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब लागू किया गया, तब आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। यानी लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आपका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है 22, बी है 23, सी है 24, डी है 25। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 25। देश में कुल प्रेजेंट टाइम में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, बी है अनुच्छेद 213, सी है अनुच्छेद 413, डी है अनुच्छेद 313। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 213। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 213 के तहत आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है 30, बी है 35, सी है 25, डी है 21। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 25।
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यही क्वेश्चन पूछ ले मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी है, तब आपका हो जाएगा कितनी, तब भी आपका 25 वर्ष हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, और मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी है? तब भी 25 वर्ष है। अगर यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ ले ग्राम प्रधान की न्यूनतम उम्र कितनी है, तो आपका ऑप्शन तब सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 21 वर्ष। यानी जब ग्राम प्रधान होते हैं उनकी चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तब 21 वर्ष होती है, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी साल है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है 35, बी है 21, सी है 25, डी है 30। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 25। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी साल होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। अगर यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ ले विधान परिषद की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30। यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपका 25 वर्ष हो जाएगा। अगर विधान परिषद का पूछ ले तब आपका 30 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है विजयलक्ष्मी, सी है सरोजिनी नायडू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सरोजिनी नायडू। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने वर्ष के कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है 15 वर्ष, बी है 13 वर्ष, सी है 14 वर्ष, डी है 11 वर्ष। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी 14 वर्ष। संविधान में कितने वर्ष के कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? तो 14 वर्ष के बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी साथी क्लास में जुड़ेंगे सभी साथी कमेंट बॉक्स में एक बार बता देंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट क्लास में जुड़ें और सभी क्वेश्चन का फ़ायदा उठाएं। समान कार्य के लिए सामान्य वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39, बी है अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 15, डी है अनुच्छेद 17। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 39। समान कार्य के लिए सामान्य वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में है। अगर यही पूछ ले अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 110, बी है अनुच्छेद 108, सी है अनुच्छेद 111, डी है अनुच्छेद 123। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है? तो अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन ए है 30, बी है 25, सी है 35, डी है 40। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 35 वर्ष।
राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए। इनकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होनी चाहिए? तब 25 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम प्रधान की बात करें तब 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है भाग 1, बी है भाग 2, सी है भाग 3, डी है भाग 4। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भाग 2। नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। अगर बात करें संविधान के भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 4 में क्या है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। 4 का क्या है? मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। संघ राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है भाग 5, बी है भाग 6, सी है भाग 8, डी है भाग 15। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भाग 8। संघ राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में है? तो भाग 8 में है। भाग 5 की बात करें तो इसमें संघ है, 6 में राज्य है और भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ संविधान का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस किए हैं। जितने भी साथी शिवप्रकाश क्लासेस में जुड़ेंगे, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट क्लास में जुड़ें और सभी क्वेश्चन का फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।